हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो शुरू करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी एट। हमने चैप्टर फर्स्ट में क्या करा था? हमने चैप्टर फर्स्ट में लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स के जो हम खाते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने फूड पढ़ा था, फूड के बारे में पढ़ा था कि कहाँ से आता है फूड। प्लांट से आते हैं कुछ फूड आप हमारे किससे आते हैं? एनिमल से आते हैं ना। कुछ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किन किन कंपोनेंट से मिलकर वो फूड हमारे बने होते हैं। तो देखते हैं। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, एंड उधर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपको थाली दी हुई है जिसमें एक इमेज है जिसमें आपको एक चपाती रखी हुई है, एक कली रखी हुई है और एक वेजिटेबल है। ये दाल है, वेजिटेबल है। आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स, अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। हमारी मील कम्प्लीटली जब भी होती है जब उसमें कम से कम एक आइटम आपका किस चीज़ का हो, ग्रेन का हो, अदर आइटम क्या हो, दाल हो, और उससे अगला आइटम क्या हो आपका कुछ ना कुछ वेजिटेबल है, तो वही आपकी कंप्लीट मील कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे टेबल दी हुई है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट। कुछ कॉमन मील है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की है, जिसमें पंजाब की दे रखी है और आंध्र प्रदेश की दे रखी है। पंजाब में ग्रेन्स के आइटम में क्या इस्तेमाल होता है? मकई की रोटी इस्तेमाल करते हैं, या फिर मक्का भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पे। ठीक है, और दाल में क्या इस्तेमाल होता है? राजमा इस्तेमाल होता है। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि पंजाब में सरसों का साग काफ़ी फेमस है। और ये किससे बनता है? मस्टर्ड लीफ से बनता है। और घी, दही का भी काफ़ी कंजप्शन पंजाब में होता है। आंध्र प्रदेश में ग्रेन्स के तौर पे क्या इस्तेमाल होता है? राइस। दाल में क्या इस्तेमाल होती है? तूर दाल। और वेजिटेबल्स में कुंदरू और बटर मिल्क, घी। बटर मिल्क बोले तो छाछ या फिर मट्ठा, इसको हम बटर मिल्क बोलते हैं। घी और अचार, पिकल मतलब अचार होता है। इन सब चीज़ का कंजप्शन करते हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं इनमें क्या होता है अब देखते हैं हम। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो हमारी डिश होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं। वो इंग्रेडिएंट एक या एक से ज़्यादा होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और एनिमल से भी मिलते हैं। These ingredients contain सब component that are needed by our body। और इन ingredients में वो component होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं। और उन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूट्रिशंस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। द मेजर न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज। जो मेजर न्यूट्रिशंस हैं हमारे फूड में उनका नाम क्या क्या है? उन्हें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। ये सब क्या है? ये मेजर न्यूट्रिशंस हैं जो हमारे फूड में होने चाहिए और हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। और एडिशन में क्या है? डाइटरी फाइबर्स हैं एंड वाटर है। ठीक है, इन सब का भी हम यूज़ पढ़ेंगे कि इनका हमारी बॉडी में क्या क्या काम होता है या फिर इनसे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशंस विद द सिंपल मेथड। हाँ ठीक है, इसके बाद अब क्या है? अब आपको कुछ टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे कि जिनसे आप क्या करोगे कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, किस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है और किस फूड में फैट वगैरह प्रेजेंट है। इन सब के लिए आपको टेस्ट दिया हुआ है। टेस्ट में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए आपको? फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन। आपको क्या क्या चाहिए? आपको सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का, और आपको क्या चाहिए? कास्टिक सोडा। ठीक है, और आपको कुछ क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? इस तरीके का शेप होता है टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब होती है। और ड्रॉपर क्या होता है? ड्रॉपर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जिससे दवाई पिलाते हैं ना, इस तरीके का होता है ना। ये क्या होता है? ड्रॉपर होता है। इसको ड्रॉपर, यहाँ पे इसमें छेद होता है, इसे दबा के यहाँ से इसके अंदर आपका जो भी सॉल्यूशन है वो भरा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए? ड्रॉपर चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका करा हुआ है? लेट अस बिगिन विद टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। आपका सबसे पहले टेस्ट करा हुआ है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, कि आपको पता करा है फूड में कार्बोहाइड्रेट, किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पर जो मेनली कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। तो अगर किसी फूड में स्टार्च कंटेन है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वो कार्बोहाइड्रेट है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, देखिए क्या करना है टेस्ट में। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। आपको स्मॉल क्वांटिटी में मतलब बहुत कम अमाउंट में क्या लेना है, कोई फूड आइटम लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पोटैटो ले लिया आपने, बॉइल्ड पोटैटो ले लिया आपने बहुत छोटा सा, छोटी क्वांटिटी में, और उसको मैश कर लिया। क्या है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। और उसके ऊपर आपने क्या करा, चाहे तो आप रो पोटैटो ले लीजिए, मतलब कच्चा आलू ले लीजिए, या फिर आप बॉइल्ड पोटैटो भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने क्या करा, 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का डाला, और फिर ऑब्जर्व करा उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वो कैसा टर्न होता है, ब्लू ब्लैक। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, देखते हैं आगे। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वो आपके सॉल्यूशन ने कैसे कलर में चेंज हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में अगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आपका चेंज होता है, तो अगर स्टार्च चेंज होता है ब्लू ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आलू पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अगर पोटैटो के ऊपर आपने जो सॉल्यूशन डाला है उसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। इसके बाद टेस्ट आता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें भी आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है फूड आइटम की, जिसके भी ऊपर आप टेस्ट करने जा रहे हैं। If the food you want to test is a solid, you first need to make it paste or it powder। अगर आप जिस फूड को टेस्ट करने जा रहे हैं, जिस फूड के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर वो सॉलिड की फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले उसे क्या कर लेना है, उसका या तो पेस्ट बना लेना है या फिर पाउडर बना लेना है। आपको उसको या तो ग्राइंड कर लेना है या फिर मैश कर लेना है। कितनी क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होगी उसकी। ठीक है, फूड आइटम की। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपको इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है। इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, अभी मैंने बताया आपको, इसमें यहाँ पे डाल देना है इसको। ठीक है, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। इसमें आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स किसकी डाल देनी है, वाटर की, फिर उसको अच्छे से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें 2 ड्रॉप्स डालनी है, किस चीज़ की, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की। ठीक है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और 10 ड्रॉप्स डालनी है आपको किस चीज़ की, कास्टिक सोडा की। ये देखिए यहाँ पे ये बच्चा टेस्ट कर रहा है किसका, प्रोटीन का। कास्टिक सोडा की आपने 10 ड्रॉप्स डाल दी, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। आपको उसके फिर से अच्छे से मिलाना है और कुछ देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉलेट। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो भी मटेरियल है वो वॉलेट कलर में चेंज हो जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उसका कलर वॉलेट चेंज हो जाता है तो मतलब जो भी फूड आइटम आपने लिया है उसके अंदर प्रोटीन है, अगर नहीं होता है तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। देखिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जैसे रो पोटैटो में स्टार्च है, यहाँ होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, यस होता है, अगर ग्राउंड नट्स में फैट होता है, हाँ होता है। और अब किसके बारे में टेस्ट आ गया, आपका आ गया फैट के बारे में। देखिए फैट का टेस्ट जो है सबसे इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी पूरीज हैं, जो हम घर पे पूरी खाते हैं या पकौड़ी खाते हैं, तो आपको क्या करना है, जनरली उनको रखना है, उसके ऊपर एक पेपर की शीट रखनी है और उसको हाथ से प्रेस कर देना है, फिर उसको शीट को अलग कर लेना है। अब देखिए शीट जो है ना वो ऑयली हो गई होगी, आप जब उसको लाइट के सामने रख के देखेंगे तो आपको हल्की ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। अगर ट्रांसपेरेंसी दिख रही है तो उसमें क्या है, फैट है, अगर नहीं दिख रही है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये देखिए, ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। अगर पेपर पे ऑयली पैच आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फैट प्रेजेंट है, अगर नहीं आ रहे तो नहीं है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशंस। हमने 3 आइटम के लिए टेस्ट करा, किस किस के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और
फैट के लिए। और यहाँ पे कुछ अदर न्यूट्रिशंस भी होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी, ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनका यूज़ क्या, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन ये सब क्या होते हैं। अब इनके क्या देखेंगे हम, यूज़ देखेंगे कि इनका हमारी बॉडी में यूज़ क्यों होता है, हम इन्हें क्यों खाते हैं। देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, और फैट्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इनफैक्ट जो फैट होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 1 ग्राम ही आपने फैट खाया, तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। वो फूड जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन फूड को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कभी कभी ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन को हम किस लिए चाहिए होता है, प्रोटीन को हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए चाहिए होता है। रिपेयर मतलब जैसे हीलिंग के लिए, आपको कहीं चोट वगैरह लग गई तो वो जो चोट है वो जल्दी से ठीक होगी, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। कोई लिगामेंट इंजरी हो गई तो इन सब के लिए क्या चाहिए होता है आपको, जल्दी हील होने के लिए प्रोटीन। फूड्स, ये देखिए यहाँ पे कुछ सम सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्लांट सोर्स। यहाँ पे आपको प्रोटीन के सोर्स दे रखे हैं, ये प्लांट सोर्स है ऊपर वाले और ये एनिमल सोर्स है। ये प्लांट सोर्स है, ये एनिमल सोर्स है, ठीक। प्लांट सोर्स में क्या क्या है आपकी, ग्राम है, मूंग है, तूर दाल है, बीन्स है, ये सब क्या है, प्लांट सोर्स है। ये सब प्लांट सोर्स मतलब जो हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल सोर्स मतलब क्या होता है, जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे फिश है, मीट है, एग है, पनीर है ना, ये सब क्या है, प्लांट सोर्स है जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब देखिए प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहते थे, एनर्जी रिच फूड कह रहे थे ना, इसी तरीके से प्रोटीन को क्या कह रहे थे हम, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो विटामिन है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से, कि हमें कोई बीमारी ना हो, है ना। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन क्या करते हैं, हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, इन सबको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब देखिए विटामिन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम। और डिफरेंट टाइप के विटामिन को हम डिफरेंट नेम्स से जानते हैं। जैसे कुछ विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये 4-5 तरीके के मेजर विटामिन होते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और एक ग्रुप होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को जो है, जो ये भी विटामिन है ये सब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। किसके कंपैरिजन में, फैट, प्रोटीन, इन सब के कंपैरिजन में हमें विटामिन जो हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब देखिए विटामिन का यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में विटामिन क्या करते हैं। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए से क्या होता है, हमारी स्किन और आइज हेल्दी रहती हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा किस विटामिन का क्या काम है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए से क्या होता है, हमारे स्किन और आइज को ये हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। अभी हमने जैसे पढ़ ही लिया कि विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और फाइट करता है डिसीजेस से, ठीक है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी को कैल्शियम यूज करने के लिए, किसके, बोन और टीथ से, ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन। अच्छा, तो क्या है, फूड जो रिच हैं, जिन फूड में ज़्यादा विटामिन होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक।
मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। अब देखिए जैसे मिनरल्स और विटामिन से दोनों ही बहुत कम कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अब जैसे यहाँ पे विटामिन ए के सोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, इन सबसे क्या मिलता है हमें, विटामिन ए मिलता है। और विटामिन बी किससे मिलता है आपको, राइस है, लीवर है, वीट है, इन सबसे आपको क्या मिलता है, विटामिन बी। विटामिन सी के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं फूड, जैसे कि गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। विटामिन सी जो है ना जनरली किन चीज़ से मिलता है, खट्टी चीज़ों से। जिन भी चीज़ों का टेस्ट खट्टा होता है ना वो उनमें जनरली विटामिन सी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये विटामिन डी दे रखा है एग, फिश वगैरह से, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये देखिए एक लड़का खड़े होकर क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है। सनलाइट क्यों ले रहा है, क्योंकि अभी हमें पता है विटामिन डी हमें किससे भी मिलता है, सनलाइट से, ठीक है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमें क्या चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, किस लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर, ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर देख लिया टेबल में कि किस सोर्स से हमें क्या क्या मिनरल विटामिन मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम हैज़ यूज मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, कई सारे फूड आइटम्स में जो हैं एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं अगर हमें पता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे चावल है, चावल में क्या होते हैं, जनरली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही होगा, उसमें क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा, वो जो कोई अदर न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना। सबसे, या आप ये कह लीजिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर उसमें कुछ भी मिनरल विटामिन वगैरह जो भी हैं तो वो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। अब देखिए डाइटरी फाइबर क्या होता है। डाइटरी फाइबर वो होता है जो आपकी बॉडी में जो आप फूड खा रहे हैं इसको डाइजेस्ट करने में काम आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं हमारे खाने में, ठीक है। जैसे होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश जूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। आपके पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब आपके मेन सोर्स हैं किसके, रफेज के। और रफेज आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। और ये हमारी बॉडी के लिए जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए, है ना, और हमारा अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, रफेज की। और क्या है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि वाटर से ही सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं। क्यों, जैसे आपने कोई भी खाना खाया वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, वो स्टमक में क्या होता है, वाटर में घुलता है, फिर वाटर जो है आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उन्हीं वाटर में जो है आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं। और वाटर ही आपको क्या मदद करता है, वेस्ट बॉडी से बाहर निकालने में, किसकी फॉर्म में, यूरिन और स्वीट। यूरिन मतलब आपका टॉयलेट और स्वीट मतलब पसीना, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड। हमारी बॉडी को जो भी वाटर चाहिए होता है जनरली हम किस फॉर्म में पाते हैं, उसे लिक्विड की फॉर्म में। जैसे हम ड्रिंक करते हैं वाटर, या फिर फ्रूट्स खाते हैं जिनमें वाटर होता है, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, है ना। और हम जैसे खाना बना रहे होते हैं तो उसमें भी हम वाटर ऐड कर लेते हैं, वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो भी फूड हम खाते हैं दिन भर में उसे ही क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशंस दैट आवर बॉडी नीड्स। अच्छी ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, गुड डाइट चाहिए होती है, जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारी बॉडी को चाहिए होंगे, और वो एक सही क्वांटिटी में होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और ना ही बहुत कम होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर्स, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, एक बैलेंस क्वांटिटी में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उस डाइट में एक प्रॉपर मात्रा अमाउंट में आपके रफेज और वाटर भी होने चाहिए। उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। क्या बोलेंगे उस डाइट को हम, बैलेंस डाइट, ठीक है।
बैलेंस डाइट आप ठीक है, यहाँ पे यही पूरा बताया हुआ है कि आप बैलेंस डाइट किस किस चीज़ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स एंड फर्मिनेटेड फूड्स, फ्लोर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं ना, जिससे मिस्सी रोटी मिलके बनती है। तो आप इन सबको इंक्लूड करके अपनी डाइट में आप क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। यहाँ से है इफ वेजिटेबल एंड फूड। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि बहुत से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्किन में भी क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन वगैरह होते हैं। हाँ, अगर हम उन्हें काटने के बाद धुलते हैं तो उनके वो प्रोटीन और विटामिन क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर लूज हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले ही धुल लेना चाहिए, उसके बाद उन्हें काटना चाहिए। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर गेटिंग और पील इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। वो क्या, वो अपने विटामिन कुछ खो देते हैं जो उनके ऊपर की सतह पे होते हैं, है ना। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। जो स्किन होती है कुछ विटामिन, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स की, उनमें क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा बार हमें उन्हें नहीं धुलना चाहिए। सम रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन। अगर हम जैसे चावल है या दाल है, इनको बार बार नहीं धुलना, ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए, जिससे इनके क्या होते हैं, कुछ विटामिन जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बूजो है। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूजो को ये लगता है कि जो फैट है वही सबसे अच्छी चीज़ है खाने के लिए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये क्या होता है, एनर्जी देते हैं। तो बूजो कह रहा है कि मैं तो बस फैट ही खाऊंगा, वो एक कटोरी फैट खाता है बस, जिससे कि उसे ज़्यादा एनर्जी मिले, है ना। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जो अब ये फैट खा रहा है किसकी फॉर्म में, फ्राइड फूड की फॉर्म में, समोसा पूड़ी की फॉर्म में। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में क्या खा लेंगे फैट, तो इससे क्या हो जाएंगे, हम ओबेस हो जाएंगे। ओबेस का मतलब हम मोटे हो जाएंगे, तोंद निकल जाएगी, हमारा पेट निकल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, सिर्फ फैट इंटेक करना, ठीक है, या फिर फैट रिच फूड खाना, जिसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो फूड खाना, ठीक है। तो इसीलिए एक बैलेंस डाइट हमेशा खानी चाहिए। अब इसके बाद आती है डिफिशियंसी डिसीज़। देखिए डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होती है, जब किसी चीज़ की कमी से कोई डिसीज़ होती है तो उस डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज़। जैसे ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन है जो अच्छा क्वांटिटी में फूड मिल रहा है उसे, है ना, बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। पर कुछ समय उसके फूड में जो है कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अगर यही चीज़ एक लंबे समय तक कंटिन्यू हो जाती है तो वो पर्सन क्या है, किसी न किसी चीज़ की उसके अंदर डिफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। डिफिशियंसी इज वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज। अगर डिफिशियंसी किसी एक भी न्यूट्रिएंट्स या फिर उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के कारण आती है तो वो क्या कारण बन जाती है किसी भी डिसीज़ का हमारी बॉडी में। Disease that occurs due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। वो डिसीज जो किसके कारण आती है, न्यूट्रिएंट्स के कारण आती है, न्यूट्रिशंस के कारण हमारी बॉडी में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज और डिसऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे नीचे टेबल दी हुई है जिसके बारे में बताया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है। तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न होता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था, विटामिन ए किसके लिए बेटर होता है, हमारी स्किन और आई हेल्थ के लिए बेटर होता है। तो अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें विज़न में लॉस होगा, मतलब हमें कम दिखाई देना पड़ेगा, हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़ेगा जनरली। और इसके सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण। इसके लक्षण क्या होते हैं, हमें कम दिखना शुरू होता है, पुअर विज़न होता है, लॉस ऑफ विज़न, हमें अंधेरे में कम दिखने लगता है, कभी कभी तो हमें बिल्कुल ही नहीं दिखता। इसके बाद आता है आपका विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी ये बेरी में क्या होता है, बेरी क्या है, ये नाम है ना, ये सब क्या है, नाम है डिसीज़ के। तो बेरी में क्या होता है, आपकी मसल्स जो हैं वो बहुत
वीक हो जाती हैं और आपको काम करने के लिए भी बहुत कम एनर्जी बॉडी से मिलती है। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम की डिसीज़ होती है। स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो कभी कभी मसूड़े से ब्लीडिंग गम्स, गम्स का मतलब मसूड़े, जिनसे दांत अटैच्ड होते हैं ना, उनको मसूड़ा बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं। तो उनसे क्या होता है, आपके खून निकलता है। और कभी कभी आपके जो वाउंड्स होते हैं, मतलब जैसे आपको कोई चोट लग गई तो उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो बोन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और कभी कभी बेंड हो जाती है, मतलब आपकी हड्डी हल्की टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम की कमी, अब देखिए कैल्शियम डायरेक्ट किससे रिलेट है, बोन से और आपके दांत से। तो जाहिर सी बात है इसकी कमी होगी तो इन्हीं दोनों चीज़ पे अटैक करेगा। सबसे पहले आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आपके दांत भी गिरने लगेंगे, टूथ डिके आपका होने लगेगा। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन जनरली किस में मिलता है, आयोडीन हम किस में लेते हैं, किस फॉर्म में, आयोडीन हम जो नमक खाते हैं ना, नमक में हमारा आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर नाम की बीमारी होने लगती है, डिसीज़ होने लगती है। इसमें क्या होता है, आपका जो गला होता है ना, ये फूल जाता है, ये सूज जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वेलो, है ना, ये क्या होता है, आपका गला फूल जाता है पूरा। फिर इसके बाद आता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से आपको एनीमिया नाम की डिसीज़ हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया गाइस। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।